हे गाइस, वेलकम टू हाई ग्रेड। तो रिसेंटली इजिप्ट, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं, वहां से 59 ममीज डिस्कवर्ड की गई हैं। ये ममीज करीबन 2500 साल से 30 से 40 फुट के शाफ्ट में दफन की गई थी। बिफोर मूविंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द इशू, लेट अस फर्स्ट वॉच द वीडियो। तो ये मम्मीज इजिप्ट के साकरा आर्कियोलॉजिकल एरिया से डिस्कवर्ड की गई हैं। उनमें से एक मम्मी की लिड हाल ही में ओपन की गई थी, जिसको वाइड स्प्रेड मीडिया ने कवर भी किया। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इजिप्ट इज द हब ऑफ मम्मीज। डेड बॉडीज को मम्मी की तरह प्रिजर्व करना वॉज काइंड ऑफ अ फोक कल्चर देयर। रॉयल फैमिलीज और धर्म गुरुओं के शवों को प्रिजर्व करके रखा जाता था फॉर देयर आफ्टर लाइफ। तो ये मम्मी भी एक प्रीस्ट का ही था। तो ऑफिशियली इजिप्ट की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये सारी ममीज को एक इजिप्ट के म्यूजियम में रखा जाएगा फॉर एग्जीबिशन, ताकि लोग इनको देखें और इनके बारे में जानें और भी साइंटिफिकल रिसर्च हो इन ममीज के बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है ममीज को प्रिजर्व रखने के पीछे। किसी के पास कोई भी आंसर नहीं है कि इन ममीज को प्रिजर्व करके रखा गया क्यों था। देयर आर डिफरेंट साइड्स ऑफ द स्टोरीज। कुछ रिलीजियस प्रीचर्स का ये मानना है कि ये ममीज को प्रिजर्व रखने के पीछे रीजन ये था कि उनकी जो आशीर्वाद है उनकी लाइफ के बाद भी इजिप्ट के लोगों पे पड़ा रहे। तो आपको मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि इंडोनेशिया में अभी भी बहुत सारी ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज अवेलेबल हैं जो अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की और अपने एंसेस्टर्स की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखती है और उनको टाइम टू टाइम निकाल कर कल्चरल फेस्टिवल की तरह उसको सेलिब्रेट करती हैं। उनके साथ फोटो खिंचवाती हैं, उनको न्यू क्लोथ्स ऑफर किए जाते हैं और उसके बाद दोबारा उनको उनकी ओरिजिन प्लेस पे रख दिया जाता है। सो इजिप्ट के इस एग्जीबिशन में बहुत सारे डिप्लोमेट्स और मीडिया के बड़े बड़े रिपोर्टर्स अवेलेबल थे। एक तरफ इस इवेंट को बहुत सारे न्यूज हाउसेस ने रिपोर्ट किया एंड ऑन द अदर हैंड काफी एनवायरमेंटलिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल से इस इवेंट को क्रिटिसाइज भी किया। अकॉर्डिंग टू देम, कोविड के दौरान इनको अनबॉक्स करने में इजिप्ट के डिसीजन को रिस्पॉन्सिबल बताया गया। दे आर्ग्यू कि इससे बॉडी को डिस्पोज करने वाले बैक्टीरिया एंड वायरसेस एनवायरनमेंट में रिलीज हो सकते हैं, विच कुड फर्दर एग्रेवेट द प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड। उनका ये मानना था अगर इजिप्ट को इनको रिवील करना ही था तो लेटर स्टेज में किया जाता। इन सभी ने इजिप्ट के इस रिस्पॉन्सिबल स्टेप को कंडेम किया। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस इवेंट को बाद में भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।